नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को खबर मिल चुकी होगी कि लगभग 2-3 शिक्षकों के नाम अभी तक आ चुके हैं, जिसमें कि खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, उसके अलावा और भी 50 टीचर्स पर नामजद प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज की गई है। उसमें हो सकता है कि हमारा भी नाम हो सकता है कि हमारा नाम नहीं हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा नाम है या नहीं है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी टीचर्स हैं सब भी कल भी सभी टीचर्स के साथ थे। केवल टीचर्स ही नहीं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल भी सभी एक साथ थे, आज भी एक साथ हैं और कल भी एक साथ रहेंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और एक बात आप सभी को पता होगा कि टीचर्स ने क्या कहा है, नहीं कहा है, क्योंकि सारे टीचर्स का खुद का एक YouTube चैनल है, इसलिए सारी बातें ऑन रिकॉर्ड रहती है। यहां पे ऐसा नहीं है कि हमारा वीडियो कोई और रिकॉर्ड करके कुछ और कहता है। देखा होगा आपने, टीचर्स ने कितने दिनों तक फिजिकल प्रोटेस्ट को रोक के रखा, लेकिन हर किसी की एक लिमिटेशन होती है। कहते नहीं है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का जो अति होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों के प्रॉपर एक लिमिटेशन थी, जहां तक हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को मतलब कि प्रोत्साहित किया और जैसे कि उनको कहा कि नहीं, डिजिटल प्रोटेस्ट से आपका परिणाम मिल सकता है। और आपने देखा होगा आज तक सभी स्टूडेंट्स को डिजिटल प्रोटेस्ट से परिणाम मिले हैं। चाहे वो जैसे कि स्पीकअप कैंपेन हो, जिसमें आप लोग NTPC का एग्जाम का डेट मिला था, चाहे जैसे कि आप लोग का 1 दिसंबर का कैंपेन हो, जिसमें आप लोग का NTPC CBT 1 के रिजल्ट का डेट मिला, ग्रुप डी का एग्जाम का डेट मिला, NTPC CBT 2 का डेट मिला। और ऐसा नहीं है कि इस बार के आंदोलन से पहले हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट ट्राई नहीं किया था। हम लोगों ने फिर से वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट किया था, जिसमें लगभग जैसे कि 90 लाख ट्वीट्स हुए थे। लेकिन सरकारें, RRB अपनी बात पर अड़ी हुई थी। बार बार स्पष्टीकरण, हर बार केवल जैसे कि उसी नोटिफिकेशन का हवाला दे करके बार बार एक ही बात को जिक्र कर रही थी, हम अपने जगह पर सही है, हम अपने जगह पर सही है। जबकि आपने देखा होगा कि ग्रुप डी के केस में RRB के पास ये कंप्लीट अधिकार होता है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन में जब चाहे तब वो वैसा बदलाव कर सकती है। तो ये बदलाव आखिर NTPC के केस में संभव क्यों नहीं था? आखिर वही बातें रेलवे मानी। और आपको पता होगा कि कल मॉर्निंग में ही जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी कि रेलवे ने जैसे कि NTPC और ग्रुप डी दोनों को स्थगित कर दिया है और इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी स्टूडेंट से अपना रिपोर्ट लेगी। यहां तक कि कल रेलवे मंत्री जी के द्वारा यह भी कहा गया था कि जैसे कि आप लोगों का जो भी RRB के जो चेयरमैन है वो फिजिकली भी स्टूडेंट से मिलेंगे और स्टूडेंट से अपना ओपिनियन लेंगे। उसके बाद दोपहर के टाइम जैसे कि आप लोगों का मतलब कि जो है कि माननीय रेलवे मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। उसके बाद शाम के टाइम ये न्यूज आना कि शिक्षकों पर FIR हुई है, ये कहां से औचित्य है? और आप बताइए, कहते नहीं है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो सभी टीचर्स सत्य के साथ थे, सत्य के साथ है और सत्य के साथ रहेंगे। और सत्य की तो जीत होनी निश्चित है। इसलिए कोई भी टीचर्स को, कोई भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल ही पेशेंस से काम लेना है। और जो मैसेज आज तक सभी टीचर्स आपको दे रहे थे, आज भी वही मैसेज देंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि इसमें कुछ न कुछ बाहरी ताकतें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट जरूर शामिल हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा हम लोगों ने भी पटना साइंस कॉलेज से लेकर के RRB पटना तक पैदल मार्च किए थे, जब हम लोग जैसे कि एग्जाम डेट की मांग कर रहे थे। स्टूडेंट्स लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन थे, मुझे आज भी याद है पटना साइंस कॉलेज के पास विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। यहां तक कि स्टूडेंट्स लोग नारेबाजी तक को करने को तैयार नहीं थे। फिर हम लोगों ने, जो भी टीचर्स वहां पे थे, हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप अपनी हंग को लेकर के नारेबाजी कर सकते हैं। हमारी मुलाकात वहां पे पटना साइंस कॉलेज के पास से लेकर के RRB के बीच में कई पुलिस अधिकारियों से भी हुई थी। सबने कहा था कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, अपनी मांगों को RRB के सामने रखिए, हम लोग RRB से मिले, अपनी बातों को रखे। तो आप मुझे बताइए कि कहां से टीचर्स का इसमें रोल है, जो आज ये बात आन पड़ी कि टीचर्स पे FIR की नौबत आ गई। कोई बात नहीं है, कहते नहीं है न पद बड़ा न कद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। तो अब समय आ चुका है
कि हम सभी टीचर्स, हम सभी स्टूडेंट्स कंधे से कंधा मिला करके सभी टीचर्स के साथ रहेंगे, सभी स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे। और सभी लोग अब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सबने इतिहास पढ़ के रखा है, सभी को प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ने का मौका दिया गया है अपने स्कूल्स में, अपने कोचिंग्स में। इसलिए यहाँ पे हर कोई इतिहास जानते हैं कि आजादी जो है सो कि हमें मतलब मांगने से नहीं मिली थी, अपना हक जो है सो कि छीनना पड़ता है। ओके, तो इन्हीं सब मतलब की बातों के साथ सभी स्टूडेंट्स से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहां भी है, जैसे भी है, आप लोग अपने ग्रीवेंसेस आरआरबीज को मेल करिए। प्रॉपर वहां पे टाइम के साथ डेडलाइन दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस रहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का किस तरीके से हाई कट ऑफ गए हैं। तो आप पढ़ाई में आप किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाइयों में लगे रहिए। आपके जो भी क्वेरीज है सभी टीचर्स के द्वारा आपको बता दिए गए हैं कि मिनिमम इतने मांगों को तो आप आरआरबी के सामने जरूर रखेंगे। उसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने का आवश्यकता लगता है तो आप अपने स्तर से मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कमेटी अपना 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी और रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि वो रिपोर्ट उससे पहले भी सौंपी जा सकती है। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द आप लोगों का ग्रुप डी और जैसे कि आप लोगों का एनटीपीसी का भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।